नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुशहाल होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के बारे में, बिहार राज्य के बारे में। बिहार राज्य इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत का निर्माण करने में इस राज्य के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। देश के किसी भी कोने में सड़क बनी हो या फिर कोई पुल बना हो, कोई आसमान छूती इमारत हो या कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो, उसमें 98% चांसेस होता ही है कि उस चीज को बनाने में किसी बिहारी का हाथ होना मस्ट है। ये राज्य भारत के उत्तर में मौजूद है। इस राज्य की सीमाएं यानी कि बॉर्डर्स झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और हमारी पड़ोसी देश नेपाल को टच करती है। ये राज्य 94,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो इसे देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। इस राज्य में 38 जिले मौजूद हैं और पटना शहर इस राज्य का सबसे बड़ा शहर और बिहार राज्य की राजधानी भी है। पटना के बारे में मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है, जिसे आपने भरपूर प्यार भी दिया था। अगर बाई चांस आपने वो वीडियो नहीं देखी हो या गलती से मिस हो गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पोएम एंड यू आर वाचिंग दिस चैनल। आई एम poem25। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आई एम poem25 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के जिस राज्य की सफ़र पर लेकर जाने वाली हूँ, उस राज्य को चाहे आप प्यार करें या ना करें, लेकिन इस राज्य को आप नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन इसी राज्य में है। दुनिया को शून्य से परिचित कराया और पूरी दुनिया को गणतंत्र का मूल मंत्र भी इसी राज्य ने समझाया। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, गरीबी की भट्टी में तपकर महान लोग बनते हैं। ठीक उसी तरह इस राज्य ने भी गरीब होने के बावजूद दुनिया को कई महान चेहरे दिए हैं। भारत के सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स और बैंक PO भी इसी राज्य से बिलोंग करते हैं। और ये कोई कैसे भूल सकता है कि ये वही राज्य है जहाँ के 12 साल के बच्चे ने IIT एग्जाम क्लियर कर लिया था। और ये वही जगह है जहाँ के बच्चे गरीबी में भी पढ़कर इतना आगे निकल जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ माता सीता, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी और हमारा अपना बिहार के बारे में। तो फिर देरी किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं हमारे राज्य बिहार की सैर पर। दोस्तों, बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। 1912 में बंगाल की विभाजन यानी कि पार्टीशन के समय बिहार अस्तित्व में आया। 1935 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड को बिहार से पार्टीशन कर दिया गया था। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स और बैंक PO बिहार की भूमि से ही निकलते हैं। बिहारी लोग का दिमाग बहुत तेज होता है। बिहारी सबसे ज्यादा गणित में तेज होते हैं और आज भी गणित में यहाँ के लोगों से किसी के बराबरी नहीं की जा सकती। यहाँ के लोगों का दिमाग तूफान के जैसे चलता है। बिहार की डेवलपमेंट रेट 14.48% है, जो ये साबित करती है कि बिहार तेजी से बढ़ने वाला राज्यों में से एक है। बिहार राज्य केरला की लिटरेसी रेट को टक्कर दे रहा है। बिहार में अगर कृषकों की बात करें तो कोई किसान इतना यहाँ मजबूर नहीं होता कि उसे आत्महत्या करना पड़े। देश के सबसे पुराने हिंदू मंदिर से लेकर बिहार अपने आंचल में कई रोचक तथ्य छुपाए हुए हैं। इतिहास साक्ष्य को प्रमाण माने तो लगभग 6ठी सदी से पहले ही बिहार वैशाली जिले में ही गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। जब लोगों को गणतंत्र का अर्थ तक नहीं मालूम था, तब उस काल में वैशाली अपने देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले गणराज्य के आधारशिला की गई थी। संसद प्रणाली भी वैशाली में ही मौजूद थी। बिहार वो राज्य है जो आज़ादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
दोस्तों, बिहार में वैसे कई उभरते हुए शहर आपको नजर आएंगे जो लगते हैं कि बहुत विकसित हैं, लेकिन जब इन शहरों की तुलना बिहार के किसी दूसरे शहरों से की जाती है तो लगता है कि पर कैपिटा इनकम में यानी कि प्रति व्यक्ति आय में बहुत पीछे नजर आते हैं। तो आज हम जानेंगे इन शहरों के प्रति व्यक्ति आय, जिसे आप पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, और इनके जीडीपी के बारे में, जिसमें कौन सा शहर कितना आगे है यानी कि कितना विकसित है और कौन सा शहर कितना पीछे है। इस वीडियो में आपको जो भी स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेटा या फिगर्स आपको देखने को और जानने को मिलेंगे, ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 2019 से 2020 में निकाले गए इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैशाली के बारे में। वैशाली बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने गणराज्य के रूप में जाना जाता है। यह स्थान भगवान महावीर और भगवान बुद्ध से जुड़ा है, जिससे इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वर्तमान में वैशाली विकास की ओर अग्रसर है, जहां सड़क नेटवर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हो रहा है। वैशाली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें धान, गेहूं, सब्जियों और गन्ने की खेती प्रमुख है। इसके अलावा पर्यटन भी वैशाली की आर्थिक वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। 2019 से 2020 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग वैशाली की पर कैपिटा इनकम करीब 30,000 से ऊपर है। बिहार का अगला सबसे विकसित शहर आरा भोजपुर है। भोजपुर बिहार के दक्षिण पश्चिम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसका मुख्यालय आरा शहर है। विकास के मामले में धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, जिसमें सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भोजपुर महत्वपूर्ण है, जहाँ कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं, जो पर्यटक को बढ़ावा देते हैं। 2019 से 2020 के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम की बात करें तो करीब 31,000 से 32,000 है। तीसरे नंबर पर आता है बिहार का भागलपुर शहर, जिसे सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी कहा जाता है। यह बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह शहर सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भागलपुरी सिल्क की गुणवत्ता बहुत प्रसिद्ध है। भागलपुर का विकास हाल के वर्षों में सड़क, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में सुधार बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि के साथ साथ सिल्क उद्योग पर निर्भर है। सिल्क उद्योग भागलपुर की आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का बड़ा स्रोत है। 2019 से 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ का पर कैपिटा इनकम 42,000 है। चौथे नंबर पर आता है गया शहर। गया बिहार का एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है, जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। विष्णुपद मंदिर और बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के कारण यह शहर वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। गया का विकास हाल के वर्षों में तो काफी तेजी से हो रहा है, जिसमें सड़क यानी कि रोड, रेलवे और एयरपोर्ट सेक्टर में विकास शामिल है। गया की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से पर्यटन, कृषि और हैंडीक्राफ्ट जैसी चीजों पर ही आधारित है। यहाँ धान, गेहूं और दलहन की खेती की जाती है। पर्यटन से भी काफी यहाँ लाभ मिलता है, क्योंकि हर साल यहाँ लाखों लोग और श्रद्धालु यहाँ धार्मिक स्थलों पर घूमने आते हैं। यहाँ की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो लगभग 35,000 होंगी। अगला नंबर है बिहार की सबसे अहम और प्रमुख शहर, जो मुझे सबसे पहले जिक्र करना चाहिए था, वो है बिहार की राजधानी पटना की। पटना बिहार की राजधानी और राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और प्राचीन काल से ही एक प्रमुख केंद्र रहा है। पटना का विकास तेजी से हो रहा है, जिसमें रोड नेटवर्क, मेट्रो, रेलवे रीडेवलपमेंट
एयरपोर्ट एक्सपेंशन और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण सुधार शामिल है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में व्यापार, शिक्षा और सरकारी सेवाएं शामिल हैं। पटना में प्रमुख कई संस्थान हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी IIM पटना स्थित है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। इसके अलावा पटना का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण भी काफी है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर जैसे महावीर मंदिर और गोलघर दर्शनीय स्थल है, जो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। 2019 से 2020 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पटना की पर कैपिटा इनकम लगभग 1 से 1.5 लाख है। 7वें नंबर पर आता है बिहार का औरंगाबाद। औरंगाबाद बिहार की दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह क्षेत्र अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। औरंगाबाद का विकास हाल के वर्षों में काफी तेजी से हुआ है, जिसमें सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखी गई है। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से सीमेंट फैक्ट्री हो और अन्य उद्योगों का विस्तार हो रहा है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के कारण पर्यटन भी यहाँ की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रहा है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम 32,000 है। अगला शहर जो बिहार का सबसे विकसित शहर है, वो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्रमुख शहर है, जिसे लीची नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की लीची अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये शहर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरपुर का विकास हाल के वर्षों में हुआ है, जहाँ सड़कों, शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं में काफी तेजी से सुधार देखा गया है। यहाँ की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से कृषि, व्यापार, जिसमें मुख्य रूप से लीची और गन्ने की खेती की जाती है, यहाँ की प्रमुख आर्थिक स्रोत है। इसके अलावा कपड़ा और चीनी उद्योग में मुजफ्फरपुर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। पर्यटन के क्षेत्र में बाबा गरीबनाथ टेम्पल और अन्य धार्मिक स्थलों के कारण यह शहर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यहाँ की पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो करीब 35,000 है। 8वें नंबर पर आता है रोहतास। यह बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक ऐतिहासिक जिला है, जो अपने समृद्ध इतिहास और रोहतास गढ़ किले के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। रोहतास की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें धान, गेहूं और तिलहन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके अलावा रोहतास में चूना पत्थर और अन्य खनिज संसाधनों का खनन भी आर्थिक गतिविधियों का भी एक प्रमुख स्रोत है। पर्यटन के क्षेत्र में रोहतास गढ़ किला और चंडी मंदिर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर हर साल हजारों लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, जिसमें आर्थिक स्थिति और स्ट्रॉन्ग बनाती है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम 32 से 35,000 के बीच है। 9वें नंबर पर आता है मुंगेर। यह बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है, जो अपने धार्मिक स्थलों और शिक्षा के साथ साथ ऐतिहासिक किलों के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्राचीन किला और बौद्ध जैन धर्म से संबंधित स्थल इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। मुंगेर के पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो यहाँ का प्रति व्यक्ति आय 44,000 है। आखिरी नंबर पर है बिहार का बेगूसराय। बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित बेगूसराय एक महत्वपूर्ण शहर है, जो अपनी औद्योगिक गतिविधियों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र तेल और रासायनिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उद्योग, कृषि और व्यापार पर आधारित है। धान, गेहूँ और गन्ने की खेती यहाँ की जाती है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो 55,000 से 60,000 के बीच है। ये सभी स्टैटिस्टिक्स चाहे पर कैपिटा इनकम हो या जीडीपी हो, हर साल बदलते रहते हैं। अगर 2023 से 2024 के इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो सबसे पहले पटना, दूसरे नंबर पर बेगूसराय, तीसरे नंबर पर मुंगेर, चौथे नंबर पर मुजफ्फरपुर और 5वें नंबर पर भोजपुर आता है। वैसे आप मेरी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप IIM Poem 25 को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।